नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई कार्यवाही की, जहां एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आज का दिन काफी अहम रहा क्योंकि सत्र की शुरुआत होते ही कई बड़े मुद्दे सदन में गूंजने लगे। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, सबसे पहले प्रश्नकाल लिया गया, जिसमें विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल उठाए। सरकार की ओर से इन सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन कई मुद्दों पर विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। यही वजह रही कि सदन में कई बार हंगामा भी हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा बिजली, शिक्षा मित्रों का मानदेय, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी, गांधी जमीन और अहिल्याबाई के अपमान जैसे कई मुद्दों पर हुई। विपक्ष ने ये मुद्दे उठाते हुए सरकार को घेरा। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन विपक्ष असंतुष्ट ही रहा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं आज सदन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात बिजली की। विपक्ष ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति और मुफ्त बिजली देने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। खासकर ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार की ओर से कहा गया कि बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और स्थिति में सुधार हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सवाल उठाया, जब दूसरे राज्यों में फ्री बिजली की योजनाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन, वृद्ध और बीपीएल परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती। इस पर ऊर्जा मंत्री ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही कई श्रेणियों में रियायत दे रही है और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। मंत्री ने दावा किया कि पहले के मुकाबले बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है और ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ऊर्जा मंत्री के जवाब से विपक्ष को संतुष्टि नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जमीन पर हालात अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में अभी कटौती की शिकायतें आ रही हैं और आम जनता पर बिजली बिल का बोझ बढ़ रहा है। इसी दौरान सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सीधा सवाल दागा, क्या सरकार दिव्यांगजन, बुजुर्गों और बीपीएल परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में यह राहत बेहद जरूरी है। इस सवाल के बाद सदन में कुछ देर के लिए शोरगुल भी हुआ। अब बात शिक्षा मित्रों की। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का मुद्दा भी गरमाया। विपक्ष ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षा मित्रों को पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के हितों को लेकर संवेदनशील है और समय समय पर उनके मानदेय और सेवा शर्तों पर विचार किया जाता रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएं लागू की गई हैं। हालांकि विपक्ष ने कहा कि सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय की जरूरत है। कई विधायकों ने कहा कि शिक्षा मित्र लंबे समय से नियमितीकरण और बेहतर वेतन की मांग कर रहे हैं। इसके बाद सदन में एसआईआर यानी विशेष पुनरीक्षण और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठा। सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट में अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष ने मांग की कि इस पर पारदर्शी जांच हो और प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सदन में गांधी आश्रम की जमीन का भी मुद्दा उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं है और सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी कार्य नियमों के तहत किए जा रहे हैं। इसके बाद एक और संवेदनशील मुद्दा सदन में आया, अहिल्याबाई के अपमान का। इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। स्पीकर को बीच बचाव करना पड़ा ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। हालांकि सरकार के सवालों से नाखुश सपा विधायकों ने अंत में वॉकआउट कर लिया। तो कुल मिलाकर आज का प्रश्नकाल कई अहम मुद्दों से भरा रहा। बिजली, मुफ्त बिजली, शिक्षा मित्रों का भविष्य, प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी, ऐतिहासिक विरासत से जुड़े विवाद, हर मुद्दे पर सरकार को जवाब देना पड़ा और विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया। ऊर्जा मंत्री ने अपने जवाब में बार बार यह दोहराया कि प्रदेश में बिजली ढांचे को मजबूत किया गया है और सरकार गरीबों के हित में योजनाएं चला रही है। वहीं विपक्ष का कहना था कि जमीनी हकीकत और सरकारी दावों में अंतर है। शिक्षा मित्रों के मामले में भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाने की बात कही है, लेकिन विपक्ष ठोस घोषणा की मांग पर अड़ा रहा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के मुद्दे पर प्रशासनिक सुधार की जरूरत पर चर्चा हुई। कई विधायकों ने सुझाव दिया कि डिजिटल सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाए ताकि आम जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। आज की कार्रवाई से साफ है कि बजट सत्र सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जनता से जुड़े अहम मुद्दों का मंच भी है। आने वाले दिनों में बजट पर विस्तृत चर्चा होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरता है और सरकार क्या नई घोषणाएं करती है। फिलहाल इतना तय है कि आज का दिन सवालों, नाराजगी, तकरार और जवाबों के नाम रहा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। विधानसभा की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।